लोकसभा चुनाव की सारी सरगर्मियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं धार से। और इस वक्त आपको बता दें कि हम उस क्षेत्र में हैं जो कि जनजातीय लोगों के लिए कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है और यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं 4 बार के विधायक उमंग सिंघार जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है आपको? ये कहा जा रहा है कि इन आदिवासी क्षेत्रों में चाहे वो खरगोन हो, धार हो या झाबुआ हो, ये तो कांग्रेस जरूर जीतेगी। कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक ट्राइबल रहा है आदिवासी क्षेत्र। और जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तो निमाड़ और महाकौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रही आदिवासी क्षेत्र मध्य प्रदेश में। तो निश्चित तौर से कांग्रेस यहाँ मजबूत है। हम 5 MLA हैं और बढ़त में है विधानसभा में, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने पहले सरकार बनी ने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाई, तो वो जनता में रोष भी है। आपको लगता है कि जो धार्मिक मुद्दे हैं, खासतौर पे राम मंदिर का मुद्दा है, वहां पर कांग्रेस को कहें कि दिक्कत हो रही है, उन्हें बैकफुट पे वो आ रहे हैं क्योंकि कई उनके नेता जो हैं वो अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लहर की बात है। अगर लहर होती तो प्रतिशत वोट का गिरता नहीं। तो ना मोदी लहर है, ना राम लहर है। ठीक है, आस्था सबकी रहती है भगवान में, और हम लोग तो सदियों से हनुमान जी की आराधना करते आ रहे। हर गांव में मंदिर मिलेगा, आदिवासी क्षेत्र में राम का भी मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मंदिर को, लेकिन मेरा कहना मंदिर मस्जिद पर क्या देश के युवाओं को बेरोजगारी खत्म हो सकती है? मोदी उस बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करना चाहते? 2 करोड़ की आपने नौकरी की बात करी, उनके बारे में आप कहना नहीं चाहते हो? आप किसान को कहा था आपने कि दुगनी कर दूंगा मैं, दुगनी हुई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहती? क्या देश में महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या देश में युवा बेरोजगार हो रहे वो मुद्दा नहीं है? क्या देश के अंदर किसानों को समर्थन मिलना चाहिए, ये मुद्दा नहीं है? इस पे क्यों नहीं बात करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी जब इंदौर आते हैं तो वो जनजातीय लोगों को 50% आरक्षण की बात करते हैं। ये तो इतने सालों से आरक्षण चला आ रहा है दलित और आदिवासियों का। तो अब ये कोई नई बात नहीं है कि इस पे विजन क्या है चर्चा होना कांग्रेस है। का? निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि युवाओं को बेरोजगारी खत्म हो देश के अंदर। जिस प्रकार से हमने 30 लाख नौकरियों की बात करी है, और जिन युवाओं को नौकरी नहीं है जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हमने 1 लाख की बात करी है। महिलाओं के लिए संबल बनाने के लिए उन्हें हमने 1 लाख रुपए साल की बात करी है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है, अब 5,000 रुपए सम्मान निधि देना है किसान को। 12 महीने के अंदर, 1 साल में किसी किसान परिवार से जाके पूछिए कि 5,000 के अंदर उनका घर चलेगा? तो ये तो एक तरीके भीख दे रहे हैं। आप उसको संबल कहाँ बना रहे हैं? तो आजीविका अगर आप उसको देना चाहते हैं तो आजीविका से जोड़े। आज इतने सारे उद्योग है, तो स्थानीय उद्योगों के अंदर स्थानीय युवाओं को कहाँ प्राथमिकता है नौकरियों में? लेकिन राहुल गांधी धार आते हैं तो वो मूत्र विसर्जन का मसला उठाते हैं और प्रधानमंत्री आते हैं तो वो भोजशाला वाघ देवी के आशीर्वाद की बात करते हैं। यहाँ के आदिवासी जनता के दिल में क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से जो जहां तक मुझे जानकारी है कि इस प्रकार की राहुल जी ने बात नहीं करी। उन्होंने युवाओं की बात करी, महिलाओं की बात करी, आदिवासियों के पलायन। आज गुजरात संपन्न हो गया। अगर गुजरात में अगर हर इमारत में अगर नींव के पत्थर अगर किसी ने रखे तो वो मध्य प्रदेश के आदिवासी है। अलीराजपुर के, झाबुआ के, बड़वानी के, खरगोन के, धार के। तो उन आदिवासी तो आज आज भी बेचारे पलायन कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए क्या है? आप कल आए मोदी धार में, उन्होंने कौन सी यहाँ के युवाओं की बात करी, कौन से आदिवासियों की बात करी? बताए मोदी। लेकिन मोदी मॉडल का, गुजरात मॉडल का तो डंका बज रहा है ना। खुद आपके पार्टी के नेता छोड़ कर पार्टी गुजरात बीजेपी, मॉडल, आपके आपके क्षेत्र से भी गजेंद्र सिंह गए हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल में इन्होंने वहां पर किस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाई, किस प्रकार से दंगे कराए, ये गुजरात मॉडल है इनका। और अब जो मोदी की गारंटी है,
मोदी की गारंटी, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल से जो गारंटी दी थी देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कहाँ मिली? 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। तो वो कहाँ गारंटी है? तो आपको मोदी ने क्या लग रहा है गारंटी कि दी तो आखिर किसानों की गारंटी कहाँ है? उनकी आमदनी दुगनी हुई है? पूछिए आप देश के किसानों से। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ के पलायन का मुद्दा है वो कांग्रेस में नेताओं के पलायन का मुद्दा भी नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो नेता गए हैं, मैं तो कह सकता हूँ स्पष्ट कि उनके निजी स्वार्थ के लिए गए। अगर आज 75, 38, 80 साल में अगर पचौरी जाते हैं तो पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। 4 बार सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने, रामनिवास रावत जी है। तो ये इनके निजी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में मजबूत है। पार्टी में अगर 38-40% वोट मिलता है, इतने चुनाव के बाद भी 22 साल अगर बीजेपी है, तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। बीजेपी ये कह रही है कि हम तो यहाँ पे क्लीन स्वीप कर रहे हैं। क्लीन स्वीप पर भी आप क्या कहेंगे? और क्या दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा की सीट, राजगढ़ की सीट आप निकाल रहे हैं? स्वाभाविक है, हम लोग आज की तारीख में बराबर की स्थिति में है और मुझे लगता है कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। और मोदी की जो गारंटी है और जो दावा है 400 के पार, उस पर क्या कहेंगे? 400 पार की बात कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, इन लोगों को ध्यान भटकाना चाहते हैं। अगर आप 400 पार में आपको इतने आत्मविश्वास है, आप खुद अगर आज कहते हैं आत्मनिर्भर है, तो फिर 40 पार्टियों से क्यों बैसाखियों पे आपने गठबंधन किया? 40 पार्टी जो एक एक दल है जिनका एक एक सीट पे, 40 पार्टियों की बैसाखियों पे चल रही भारतीय जनता पार्टी। 400 पार दूर का सपना है। 29 में से कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? मैंने किया बराबर की स्थिति में हम लोग। और ये आदिवासी क्षेत्र तीनों सीटें? स्वाभाविक है, बिल्कुल बढ़त में है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है आदिवासी क्षेत्र में, तो यहाँ के आदिवासी युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़े हो, सब लोगों ने एक मन बना लिया है कि धार सीट हो, चाहे झाबुआ सीट हो, चाहे खरगोन सीट हो, निश्चित तौर से कांग्रेस की झोली में जाएगी। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया उमंग जी हमसे बातचीत करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के युवा नेता 4 बार के विधायक साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है और 29 की 29 सीट स्वीप करना उनके लिए आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जमीन इस बार के लोकसभा चुनाव में तैयार कर ली है, मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। चुनावी सरगर्मी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, अमर उजाला के लिए धार से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।